तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अक्ल ढेले भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या कुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? मोहन जी मधु पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मोहन जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए ओ हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या कर दिया जूही ने? अरे ओ, अपनी सहेली की शादी में गई है तो क्या नाचने के लिए गई है? इसलिए इजाजत दी थी उसे वहां जाने की कि वहां जाकर इतने लोगों के सामने नाचकर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो भी वहां अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहां हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मोहन जी गुस्से में बोले। ओह, तो ये बात है, दीदी का फोन आया था तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया? देखो जूही अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है, हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजा जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मोहन जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के भी पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजा जी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता? और फिर जूही को भी नाचने का शौक है। मधु जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लो। अरे सोचने वाला कोई कैसे नहीं है क्या? दीदी ऐसे ही फोन लगा रही थी, वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जूही को ऐसे नाचते देखकर, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती थी, पर तुम क्या कभी ऐसे फुहड़ता दिखाती थी? मोहन जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक? ये सुनकर मधु जी ने मोहन जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक है क्या? तुम्हें ये भी पता है तुमने मेरे सारे शौक मार दिए, इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा न लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को तवज्जो नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का हक नहीं है। मधु के जवाब से मोहन जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। मधु जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मोहन जी ठगे हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मधु, आज उन्हें यह एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहाँ एक बार भी मधु जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि मधु अब जरूरी काम के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूँ कहे कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी, मशीन की तरह बस घर के कामों में ही लगी रहती थी। जब शादी होकर मधु जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी, काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी, बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उनके और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का और दूसरा चाट पकौड़े की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी में जमाते हुए मधु जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननद पानी लेने बाहर आई और मधु को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है, भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। ये सुनकर मधु ने कहा, पर जीजी मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ, भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है, हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता और मुझसे जुबान लड़ाने की
जरूरत नहीं है। अपनी जबान को अपनी लगाम लगा कर रखो, कहकर ननद ने धुतकार दिया। उसके बाद मधु चुप हो गई। शाम को जब मोहन जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफी गुस्सा किया और मोहन को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या उससे? तब मोहन जी ने मधु को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करे। ऐसे ही एक बार मधु जी, मोहन जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदार में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि मधु जी अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट दोना फेंक कर उनके पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू तुझ में जरा सी भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़ कर गोलगप्पे खा रही थी? थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूट पड़ी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़ कर बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर मधु जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक भी कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। खैर थोड़ी देर बाद में उनकी ननद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर मोहन जी तो हैरान थे, लेकिन मधु जी को पता था कि ये तो होने वाला है। अब जरूर ये यहाँ जूही के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेंगी। ननद ने सोफे पर बैठते ही कहा, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यू लोगों की शादियों में नाच रही थी कि मुझे तो देखते ही शर्म आ रही थी, तो दीदी आप देख क्यों रही थी? अचानक मधु जी ने कहा। यह सुनकर उनकी ननद हैरान रह गई और बोली, वाह माँ के जाते ही कुछ ज्यादा ही रंग ढंग बदल गए आपके। पता है ना हमारे घर की बहुएं, जी आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसे रखना चाहा उनकी बहू वैसे ही रही। अब जो ही मेरी बहू है, जैसे मैं चाहूंगी वैसे रखूंगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूंगी। मधु जी की बात सुनकर ननद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मोहन जी ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मधु जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद ही खड़ी हो गई।